नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर से मचा हाहाकार। प्रदेश में संक्रमण के 5,770 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 141 लोगों की मौत। बिहार में लगा 10 दिन का लॉकडाउन। मोकामा में नहीं हो रहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन। जमकर उड़ा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। समस्तीपुर पुलिस ने बाजारों में चलाया जांच अभियान। बसंत मार्केट में 6 दुकानों को किया गया सील। पुलिस ने सख्त रवैये से दुकानदारों में मचा हड़कंप। और पूर्णिया में बेवजह घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई। प्रशासन ने लोगों से की जान बचाने के लिए बरती सख्ती। एसपी ने ऑटो चालकों को दी हिदायत। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संक्रमितों और कोविड से होने वाले मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। यह आंकड़ा अब 4.14 लाख के पार पहुंच गया है और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,14,433 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 3,920 लोगों की मौत भी हो गई है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 141 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 3,386 हो गई है। और प्रदेश में संक्रमण के 5,770 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,63,115 हो गई है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन कई जिलों में अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन के तीसरे दिन मोकामा में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने के बराबर होता दिखाई दिया और बाजार की हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। यही मंजर सब्जी मंडी में भी देखा गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं की गई है और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है मार्केट में और कोरोना के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बिहार में सरकार ने 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। सुबह होते ही दुकानदार अपनी दुकान खोलकर दुकानदारी करते नजर आ रहे हैं। मामला समस्तीपुर का है, जहां जिले के नगर थाना की पुलिस ने शहर के मरवाड़ी बाजार सहित कई बाजारों में सघन जांच अभियान चलाया और खुली दुकानों को बंद करवाया। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बसंत मार्केट की 6 दुकानों को सील किया गया। साथ ही बेवजह घूम रहे लोगों से आग्रह किया गया कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, नहीं तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं पुलिस के इस सख्त रवैये से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों ने अपनी दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए हैं। प्रथम दिन है, लोगों को जानकारी दी गई है, अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। फिर भी कुछ दुकानें खुली हुई है, उसे समय से बंद कराया गया और अनुरोध किया गया है कि कोरोना की जिस तरह से भयावह घड़ी आई हुई है, इसमें तमाम और बेवजह सड़कों पर न निकलें। सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। बात पूर्णिया की करेंगे, जहां पर लॉकडाउन में बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती बरत रहा है, जिसको लेकर डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि अगर थाना क्षेत्र में पुलिस सड़कों पर बेवजह चलने वाले लोगों को रोक रही है और उनसे बाहर निकलने की वजह पूछ रही है। इसी के साथ एसपी दयाशंकर ने कहा कि ऑटो चालक इस समय यात्रियों को भरकर नहीं चले और नियमों का पालन करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। अभी लागू है, तो इसमें जो भी वाणिज्यिक व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, सबको बंद करने का आदेश है। कुछ एग्जेम्पशंस हैं, तो एग्जेम्प्टेड एक्टिविटीज को अलाउ किया जा रहा है। खास करके सुबह 7 से 11 के बीच में जो खाद्य सामग्री और फल सब्जी की दुकानें हैं उसको अलाउ किया गया है। अनावश्यक जो भी आवागमन है, मूवमेंट है, उसको कम्प्लीटली रोका गया है। उसको देखने के लिए जगह जगह पे दंडाधिकारी पुलिस बल लगाए गए हैं, वो उसका अनुपालन करवा रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहे और जो वाणिज्यिक स्थल है वहां पर बल की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के साथ की गई है। जो भी गाइडलाइन है लॉकडाउन का, उसका अच्छे से पालन करवाया जा रहा है
इसका वायलेशन करने पर अभी FIR भी किया जा रहा है, गाड़ियों से फाइन भी की जा रही है और सभी थाना अध्यक्ष और DDO को इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसका अच्छा सा पालन कराया जाए। लोगों से भी अपील है कि जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है उसको छोड़कर अन्यथा सड़क पर मूवमेंट न करें। 10 दिन आप लोग इस लॉकडाउन का अच्छा सा पालन करें। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। कई जगह देखा जा रहा है कि ऑटो में पैसेंजर भर के लेके जा रहे हैं और बहुत जगह इस तरह के ऑटो को सीज भी किया गया है, FIR भी किया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देख अब लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, जिसको लेकर अब ब्लड डोनर एसोसिएशन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जो कि शायद कॉम्प्लेक्स में लगाया गया, जिससे लोगों को ब्लड मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि शिविर में एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है, जो घर घर जाकर रक्तदाताओं से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेगी। वहीं रक्तदान शिविर को सफल बनाने में ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर आनंद उरांव मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य की सराहनीय भूमिका रही है। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देख अब लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, जिसको लेकर ऑल ब्लड डोनर एसोसिएशन ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जो कि शारदा कॉम्प्लेक्स में लगाया गया, जिससे लोगों को ब्लड मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि शिविर में एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है, जो घर घर जाकर रक्तदाताओं से रक्तदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगी। वहीं रक्तदान शिविर को सफल बनाने में ब्लड बैंक प्रभारी आनंद उरांव मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य भी सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग आज शारदा कॉम्प्लेक्स साउथ रोड में रक्तदान शिविर लगाया है। हम लोग एक मुहिम चलाए हुए 4-5 जो ग्रुप है ऑल ब्लड डोनर एसोसिएशन के तहत में ब्लड डोनेशन करने वाले जो लोग हैं वो ब्लड बैंक या अस्पताल नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग एक ऐसा मुहिम चलाए हैं जो रक्तदान आपके द्वार में है कि कभी भी कोई भी फोन करेगा ये एम्बुलेंस जाएगी, उनके घर से ब्लड लेके आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा मतलब एक बोला जा सकता है और हम चाहते हैं कि किसी को हेल्प हो जाए। और इस कोविड में बहुत लोगों को प्लाज्मा या ब्लड का भी जरूरत पड़ता है, जिससे कि और लोग भी मेरे ब्लड से उनको हेल्प हो जाए। बस यही मेरा रक्तदान करने का मेन मकसद है। और जामताड़ा में कोरोना की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद शहर में 963 एक्टिव केस हैं। वहीं शहर में 3177 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत 13 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले और जिन्हें कोरोना के कोई लक्षण महसूस हो वो तुरंत अपनी जांच कराए, जिससे उनकी और दूसरों की जान बचाई जा सके। लॉकडाउन है। कुछ आवश्यक सर्विसेज को छोड़ करके तमाम दुकान, मार्केट, मंडी सारी चीजें बंद रहेंगी। आप लोग जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत भयावह रूप ले चुका है, बहुत सारी जानें जा रही हैं। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि कृपया अगर अत्यंत आवश्यक नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें, घर में रहें और जब भी आप बाहर निकलें सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और अपने आप को सैनिटाइज करके रखें। सरकार और प्रशासन का जो पहल है, जो जिस कड़ाई से संपूर्ण स्थिति को संभाला है, इससे और थोड़ा बेहतर होने से सबके लिए अच्छा। आज के दौर में सब राज्यों से झारखंड का स्थिति बहुत ही अच्छा है और यहाँ जिस तरह प्रशासन का व्यवस्था है, जिस तरह यहाँ की सरकार सबका देखरेख कर रही है, इससे बहुत ही अच्छा स्थिति है और थोड़ा इसमें कड़ाई करने से सबका भला होगा और हमारा झारखंड खुशहाल और समृद्ध होगा। इसके लिए सबों को एक साथ आना चाहिए और सभी को मिलके इसमें सहयोग करना चाहिए। प्रशासन हो या पब्लिक, बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती है। और लातेहार जिला में होने वाले नक्सली गतिविधियों पर लातेहार पुलिस की नजर हमेशा रहती है। वहीं एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 2 टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं इस बारे में हेरहंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बालूमार डीएसपी अजीत कुमार ने बताया है कि लातेहार पुलिस कप्तान को सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन कर सूचना स्थल पर
पुलिस दल ने छापेमारी की और इस कार्रवाई क्रम में टीपीसी का एरिया कमांडर अर्जुन गंजू और सक्रिय सदस्य उपेंद्र सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उग्रवादियों के पास से एक देसी 315 राइफल, एक देसी लोडेड कट्टा और 66 राउंड जिंदा कारतूस के साथ मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं इस छापेमारी में हेरहर थाना प्रभारी जमीर अंसारी, बालूमाथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र महतो के साथ कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। हथियारबंद लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के क्रम जो सूचना प्राप्त हुई उसके पश्चात एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग जंगल का लाभ लेकर भागने में सफल हुए। 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं एरिया कमांडर अर्जुन गंजू उर्फ बैजनाथ जी और सक्रिय सदस्य उपेंद्र सिंह उर्फ विक्रम जी गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से एक देसी 350 राइफल, एक देसी लोडेड कट्टा, 66 राउंड जिंदा कारतूस, 3 डेटोनेटर, 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे गुमला जिले की, जहां पर तोरपा विधायक कोचे मुंडा के साले संतोष कुमार मुंडा के हत्याकांड मामले में गुमला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें कि गुमला एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान बसिया अनुमंडल पदाधिकारी विकास आनंद लंगूरी ने बताया कि इस घटना में एसपी के निर्देश पर टीम का गठन कर जांच शुरू की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि पेट्रोल पंप जमीन विवाद और अपना ढाबा जमीन विवाद संतोष मुंडा, चूलू मुंडा और दीपक मुंडा के बीच चल रहा था, जिसमें दीपक मुंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बात मधेपुरा की करेंगे, जहां पर जेकेटीएमसीएच में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और अनियमितता वाली खबर पर डीएम श्याम बिहारी मीणा ने एक्शन लेते हुए देर रात औचक निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिस दौरान डीएम ने करीब 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया और कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों और उनके परिजनों से बात भी की। वहीं मौके पर उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि परिस्थिति थोड़ी विकट जरूर है, लेकिन जहां इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज, समर्पित डॉक्टर और नर्स और सभी सुविधा मौजूद है, तो सब मिलकर कोरोना के इस जंग को जरूर जीत लेंगे। उसमें 4 लोग वेंटिलेटर पे हैं, बाकी 24 के आसपास हमारे ऑक्सीजन पे हैं
और बाकी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे हैं। तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे तकरीबन 45 के आसपास हमारे लोग हैं। बाकी कोविड वार्ड में हर पेशेंट के पास हम गए, पीपीई किट पहन के मैं गया, एमएस साहब गए, डॉक्टर साहब थे वहां पर एनेस्थेशिया के, मेडिसिन के, और अन्य डिपार्टमेंट्स के भी 3-4 डॉक्टर्स थे, हमारे एसडीसी थे श्री मनोहर जी। तो सारे लोग हम लोग गए और हम लोग सब लोगों से पूछा तो काफी लोगों ने सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया और कभी भावुक भी लोगों ने कहा कि सर बहुत लोग सब मेहनत कर रहे हैं, नर्सेज काफी मेहनत कर रही हैं, बार बार नर्सेज आती जाती हैं और उनका वाइटल्स लेती हैं दिन में 6 बजे, फिर 1 बजे, शाम को 6 बजे और रात में भी वाइटल्स लेती हैं। वाइटल्स लेती है, दवाइयां खुद अपने से उनको डिलीवर कर रही हैं। और राज्य में कोरोना संक्रमण से जहां एक ओर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में भी तेजी आ रही है। आपको बता दें कि गुमला में दानपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की ने भी कोरोना को मात देकर कोरोना पर जंग जीत ली है और फिर से वो फुटबॉल अभ्यास में जुट गई हैं। वहीं उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। वहीं अपना हौसला खुद से बढ़ाते हुए घर पर ही रहकर डॉक्टरों के द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित रूप से उपयोग करते हुए कोरोना को उन्होंने मात दी और जंग को उन्होंने जीत लिया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हूँ। मुझे कोरोना हुई थी। जब मैं गुमला में चेकअप के लिए गई थी तो पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद में हम लोग घर आए। उसके बाद में जब हम लोग को उधर से ऑफिस तरफ से रिपोर्ट आई, उसके बाद में बोले कि दोबारा चेकअप के लिए जाना है। दोबारा चेकअप गई थी तो नेगेटिव हो गया। कर अपना फुटबॉल अभ्यास की। और बिहार में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के कहर से सब परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच शराब तस्करों की तस्करी लगातार जारी है। ताजा मामला पूर्णिया का है, जहां वाईसी पुलिस ने ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब की खेप को बरामद किया है। साथ ही इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जांच के दौरान एक तस्कर कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है, जिसके बाद सिपाहियों को पीपीई किट पहनाकर तस्करों को जेल भेजा गया है। अगली खबर बोकारो से है, जहां स्टील प्लांट के CRM-3 के राइजिंग में आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे में सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी यह अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल प्लांट के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रोजगार सृजन और लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रियत अमृत ने सभी जिलों में सामुदायिक किचन संचालन से संबंधित जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले, ये सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित न हो। पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए लोगों के साथ साथ यहां के भी लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे। इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों को काम मिले, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
और बंगाल चुनाव जीतने में सफल रहे ममता बनर्जी अब लगातार रणनीतिकार प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा जाएंगे। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति से बंगाल में अपार सफलता के बाद टीएमसी पार्टी उन्हें ये उपहार दे सकती है। साथ ही लंबे वक्त से राजनीतिक वनवास झेल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की किस्मत भी खुल सकती है। यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। खबर है कि दोनों नेताओं को तृणमूल कांग्रेस अपने कोटे से राज्यसभा का सदस्य बना सकती है। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है। आपको बता दें कि इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीट दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली हुई थी और दूसरी सीट राज्यसभा सदस्य मानस भूंइया के विधायक निर्वाचित के बाद खाली हुई है। आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने चुनाव के पहले तृणमूल और राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया था। और बोकारो जिलों में आवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरों को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा जांच टीम गठित कर लगातार दवाई की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया ताकि जरूरतमंद लोगों को दवा मिल सके। इसी के तहत बोकारो के सेक्टर 4 स्थित लक्ष्मी मार्केट में औचक निरीक्षण के दौरान स्टॉक में रखे दवाइयों का मिलान किया गया। इस पर 2 दुकानों पर दवा का मिलान करते वक्त बिल मांगा गया, जिसे नहीं दिखाए जाने पर जांच टीम ने नियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा सुसंगत धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज कर दी, जिसका दवा व्यवसायियों ने विरोध करते हुए सेक्टर 4 में दवा दुकानों को बंद कर दिया। इनका कहना है कि एक टैबलेट की कमी पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इस महामारी में अपनी चिंता किए बगैर अपनी सेवा दे रहे हैं। इस दौरान कई दुकानदार संक्रमित भी हुए हैं। दुकानदारों ने कुछ समय मांगा जिससे कि वो अपने कागजात प्रस्तुत कर सके, लेकिन सभी दवा दुकानदार व्यवसाय थे अपनी अपनी दुकानें बंद कर सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिन दवाइयों का यहां जिक्र किया जा रहा है वो सभी कोरोना के इलाज में दी जाने वाली दवाइयां हैं, जिसकी आम लोगों को दवा दुकानों से नहीं मिल पाने और इसकी कालाबाजारी करने की शिकायत लगातार बोकारो उपायुक्त को मिल रही थी। यह जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में दुकानदारों ने स्वतः बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा एक टैबलेट की बिल मांगी जा रही है, एक टैबलेट की खरीद और एक टैबलेट की बिक्री। इस महामारी काल में क्या यह संभव है जो कि हर टैबलेट और हर इंजेक्शन का बिल रखा जा सके? लोग आते हैं, उनको पहले देखा जाए या बिल काटा जाए। तो एक टैबलेट के लिए एक टैबलेट की कमी पर एफआईआर कर दिया गया है, सिर्फ एक टैबलेट की कमी पर। यह कहा कि और कोई समय नहीं दिया जा रहा है, मतलब अभी आए तो आप लोगों के बीमार लोगों को छोड़ दीजिए और तत्काल आप हमारा पहले हिसाब दीजिए। तो पहले हमारा प्राथमिकता क्या होगा, दवा बीमारों को देने की और या पहले हिसाब देने की? ऐसा है कि ये हड़ताल नहीं है, हड़ताल नहीं है, सांकेतिक विरोध है अन्याय के खिलाफ। पूरे भारतवर्ष में एक भी दवा दुकानदार बोल दे कि मैं अपने दुकान की सारी दवाओं का एक टैबलेट किस किस व्यक्ति को बेचा, वो अगर साबित कर दे तो हम लोग दवा दुकान का लाइसेंस सरेंडर कर देंगे सरकार को। आप 1 रुपये का एनाल्जिन, 1 रुपये का पैरासिटामोल किसको बेचे, इसका रिकॉर्ड देना संभव नहीं है। जैसा हमारे वहां सचिव ने आज आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? शहर के 80% डॉक्टर मरीजों को अपने हाथ पे छोड़ के अपने घर में दुबक के बैठ गए हैं। मानवता की सेवा का संकल्प लिया तुम लोगों ने, और आज नींद हकीम दवा दुकान दवा खोल के बैठे हुए हैं। मरीज सामने दीजिए 6, मरीज आकर रोते हैं ये दवा दीजिए। झारखंड सरकार ने गाइडलाइन इशू किया है, ये 6 दवा चलनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, उन 6 दवाओं में से 4 दवाओं का स्टॉक होलसेल से खत्म हो चुका है, जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, होलसेल में नहीं मिल रहा है। अब जाके दिलाइए हमें। पैरासिटामोल 670 सेंटी की लूट हुई है, पैरासिटामोल नहीं मिल रहा दुकानदारों को, बेचेंगे क्या? और बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसक झड़प जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में बीजेपी के नेता अपने आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
साथ ही ममता बनर्जी पर लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोप और धरना प्रदर्शन पर आरजेडी नेताओं ने कटाक्ष किया है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बंगाल चुनाव में जब बीजेपी चुनाव हार गई तो अब उनके बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। देश भर में कोविड-19 की वजह से लोगों की मौत हो रही है और अब तक लाखों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बीजेपी के नेता इस मौत पर कुछ नहीं कह रहे हैं। संक्रमण की वजह से लोगों की जान जा रही है, उसकी चिंता बीजेपी नेताओं को नहीं है। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी बौखला गई है। देश में लाखों लोगों की जानें इस कोरोना जैसे महामारी में चली गई, इस पर बीजेपी के नेता ने कुछ नहीं कहा। उसकी चिंता लोगों की जान जा रही है, उसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। लेकिन बंगाल चुनाव में हार के बाद उनको चिंता सता रही है सत्ता की, और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है, करारा तमाचा मारा है बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार को। इसके बाद बीजेपी बेशर्म होकर धरना प्रदर्शन इस समय कर रही है। बिहार में चारों ओर हाहाकार है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इस पर बीजेपी के नेता केंद्र चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।